जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SKD UK फौजी ब्लॉग में। और दोस्तों जो है आज बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी डिमांडिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और एक भाई ने मुझे बहुत पहले से जो है कमेंट किया हुआ इस वीडियो के लिए। तो ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहें। और इस वीडियो में आज जो है हम बात करेंगे CPO भर्ती एग्जाम जो SSC के थ्रू होती है उसकी पूरी प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपको इस वीडियो में स्किप करना है तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप वाइज जो मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ वहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी पसंदीदा जानकारी को सुन सकते हैं। CPO क्या है, CPO भर्ती कैसे होती है, CPO से किन किन फोर्सेस में नियुक्ति होती है, CPO की सैलरी कितनी होती है, CPO में क्या क्या बेनिफिट हैं, CPO की ड्यूटी क्या होती है, इसमें कितना रिस्क होता है और रिटायरमेंट पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं CPO का मतलब। CPO का मतलब होता है केंद्रीय पुलिस संगठन, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और जो है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस में SIGD के पदों पे नियुक्ति होती है। CPO की भर्ती SSC के द्वारा विभिन्न स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है, इसका फॉर्म जब आप फिल कर लोगे उसके बाद होता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो होता है आपका वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें 4 भाग होते हैं। पहले भाग में आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश। तो ये आपका 200 नंबर का पेपर होता है और ये 200 मार्क्स का होता है। अगर इसमें कोई क्वालिफाई करता है उसके लिए भी यहाँ पे जो है NCC C सर्टिफिकेट के जो है आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, NCC B सर्टिफिकेट के 6 मार्क्स मिलते हैं और NCC A सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स का भी लाभ ले। टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी दौड़ और शरीर की जो है मापदंड होगी। इसमें क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर। इसमें जो है 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। अगर आप ST SC से हैं तो आपके लिए जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर। अगर आप हिल एरिया से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 सेंटीमीटर होगा। इसमें जो फिजिकल होगा वो जो 100 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 16 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद एक और दौड़ होगी जो होगी 1.6 किलोमीटर, जिसमें आपको 6.5 मिनट मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए आपका होगा 3.65 मीटर्स यानी कि 12 फीट, जो कि आपको 3 चांस इसका लॉन्ग जंप क्लियर करने के लिए मिलेगा। उसके बाद होगा हाई जंप, जो कि 1.2 मीटर यानी कि 4 फुट के आसपास जो है आपको हाई जंप करना है, उसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और इसमें जो है शॉर्ट पुट जानते हैं आप, गोला फेंक, जिसका वजन होता है 7.25 kg और इसको आपको लगभग जो है 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट के आसपास फेंकना पड़ेगा। और इसके लिए भी आप लेंगे, उनके लिए जो है पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड जो है दोस्तों पूरा इंग्लिश का होता है, इसमें भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का, जिसमें आपका इंग्लिश कंप्रीहेंशन होता है। तो आपकी जो है अंग्रेजी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पेपर सेकंड जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर सेकंड क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल जो है किसी CAPF के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं या उनके ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा ही इसका मेडिकल होता है। और मेडिकल जो है जो SSC में मेडिकल की प्रोसेस है वो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है मेडिकल होता है। तो दोस्तों CPO के द्वारा जो है CAPF के SIGD पदों में और दिल्ली पुलिस के SIGD के पदों पे भर्ती होती है। CAPF क्या है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। BSF जो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करता है और सीमा पर आपराधिक गतिविधियों को रोकता है। उसके बाद आता है CISF जो है भारत के प्रमुख स्थान जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस, मेट्रो, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया की जो है सुरक्षा प्रदान करता है। SSB की जो ड्यूटी है वो है भारत नेपाल और भारत भूटान की सुरक्षा करना और सीमा पे आपराधिक गतिविधियों को रोकना। इसके बाद इसमें आता है आपका ITBP का जो होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसकी जो जिम्मेवारी का इलाका है भारत चाइना बॉर्डर है, जो कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगा हुआ है। उसके बाद आता है CRPF का काम है देश में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी को मेंटेन करना तथा नक्सलवादियों से लड़ना। तो आप अपनी चॉइस
फोर्स के हिसाब से चॉइस फोर्स चूज कर सकते हैं, और जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम आपको चॉइस फोर्स भरने का मौका मिलेगा, तो आप किसी भी फोर्स के लिए अपना चॉइस दे सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी प्रोसेस। अगर आप किसी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी सैलरी क्या होगी वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कोई भी जॉब होती है सबसे पहले आदमी यही पूछता है कि इसकी जो है सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों जो CPO के थ्रू जो है पैरामिलिट्री फोर्स में, किसी भी फोर्स में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो बेसिक पे है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच होती है। इसके अलावा आपको जो है अलाउंसेस मिलते हैं। और अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, अगर कहीं भी आप प्लेन एरिया में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोई CPO में जो भर्ती होगा उसकी जो स्टार्टिंग जो उसकी इन हैंड सैलरी होगी वो 60,000 के आसपास होगी। अगर वही बंदा अगर JNK या हिल एरिया में डिप्लॉयमेंट हो जाता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 के आसपास हो सकती है। उसके अलावा जो है अलाउंसेस पे कैलकुलेशन है, तो ये मैं एक लगभग बता रहा हूँ, इतनी आपकी स्टार्टिंग की सैलरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसमें मेडिकल की फैसिलिटी हैं जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू होती हैं, आपके फैमिली और आपको भी मिलती है बेनिफिट। और आपके बच्चों को जो है चिल्ड्रन अलाउंसेस मिलता है, आप 2 बच्चों के लिए जो है चिल्ड्रन अलाउंस ले सकते हैं। अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो एक बच्चे के लिए जो चिल्ड्रन अलाउंस है वो 33,750 रुपीज़ है। आप केवल 2 बच्चों के लिए इसको क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है यात्रा भत्ता मिलता है, छुट्टी के दौरान यात्रा भत्ता मिलता है, ड्रेस अलाउंसेस मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी अलाउंसेस हैं, वो भी ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। CPO के थ्रू आप दिल्ली पुलिस और CAPF पैरामिलिट्री फोर्स में SIGD के पदों पे भर्ती होती है। यहाँ पे मैं आपको SSB की में क्या ड्यूटी है वो बताने जा रहा हूँ। जो SSB में ड्यूटी है वो है एक प्लाटून कमांडर के तौर पे जो है CPO से भर्ती हुआ कैंडिडेट SIGD का चार्ज लेता है, जो कि प्लाटून कमांडर होता है और BOP कमांडर होता है। एक प्लाटून में जो है 35 जवान होते हैं जिनके ऊपर उसे कमांडरी करनी होती है। इसमें जो है प्लाटून कमांडर का काम अपने जवानों से ड्यूटी कराना, उनकी तकलीफ को देखना, सुनना और अपने से उच्च अधिकारी को उसकी जानकारी देना है। साथ ही अगर कठिन परिस्थिति में जो है अपने जवानों का अगुवाई करना प्लाटून कमांडर का काम है। इसी प्रकार से ये एक BOP कमांडर होता है जहाँ पे अपने BOP में अपने जवानों से ड्यूटी करवाता है। तो आप लोग जानते हैं CPO जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर में आता है, और केंद्रीय कर्मचारियों की जो ड्यूटी है, जो नौकरी है वो 60 वर्ष की है। 60 वर्ष के बाद आपको जो NPS या जो अभी UPS लागू हुआ इसके थ्रू आपको जो है पेंशन मिलेगी, सैलरी होगी, सैलरी आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी, जो भी अलाउंसेस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इस हिसाब से जो आपको रिटायरमेंट में बेनिफिट मिलना होगा वो NPS या UPS के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 2025 के लिए जो है CPO का नोटिफिकेशन आने वाला है। मई में जो है 2025 के लिए जो CPO की वैकेंसी है वो निकलने वाली है। आप लोग जो है अभी से तैयारी करें और अपनी जो है अंग्रेजी अच्छी रखें, क्योंकि इसमें इंग्लिश का बहुत महत्व है, क्योंकि सेकंड पेपर जो है अंग्रेजी के से होता है, तो उसमें आपके मार्क्स जो है अच्छे आने चाहिए। तो अभी से आप तैयारी कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो अपने फौजी भाई को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। बाय बाय, जय हिंद।